अस्सलाम वालेकुम। आज हम मलका कौसार मरी के एक्सरसाइज करेंगे। सवाल नंबर 1 है कि सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। पहला सवाल है, मरी में किन महीनों में शदीद सर्दी पड़ती है? मरी में दिसंबर से मार्च तक शदीद सर्दी पड़ती है। रावलपिंडी से मरी कितनी मुसाफत पर वाक़या है? मरी रावलपिंडी से तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत पर वाक़या है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग कब मरी का रुख करते हैं? गर्मी पड़ते ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग मरी का रुख करते हैं। मरी समंदर की सतह से कितनी बुलंदी पर वाक़या है? मरी समंदर की सतह से तकरीबन 7,500 फुट बुलंदी पर वाक़या है। मरी में बरकी कमकमों की रोशनी में कैसा महसूस होता है? मरी में बरकी कमकमों की रोशनी में यूँ महसूस होता है जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कौन सी जंग लड़ी? मरी के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गोरिल्ला जंग लड़ी। अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका कब मुयस्सर आया? बरसगीर पाक व हिंद में 1857 की जंग आज़ादी में जब मुसलमानों को नाकामी हुई तो अंग्रेज़ों को मरी में कदम जमाने का मौका मुयस्सर आया। मरी के रास्ते में कौन से दरख्त हैं? मरी के रास्ते में चीड़ और सनोबर के दरख्त हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 देखें। दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। मरी किस इलाके का एक तारीख़ी और पहाड़ी मुकाम है? पंजाब का। गर्मी पड़ते ही कौन मरी का रुख करते हैं? मुख्तलिफ इलाक़ों के लोग। 19वीं सदी की तीसरी दहाई में मरी में बेस कैंप किसने बनाया? अंग्रेज़ों ने। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को हुई नाकामी। मरी किसके इर्द गिर्द आबाद है? एक सड़क के। गर्मियों में मरी की कैसी हवाएं लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं? बर्फ़ानी हवाएं, तेज़ हवाएं या खनक हवाएं? खनक हवाएं। चेयर लिफ्ट और केबल कार सयाहों की दिलचस्पी का महवर है न्यू मरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग आज़ादी में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ मरी के मुसलमानों का क्या किरदार रहा? जंग आज़ादी में मरी के मुसलमानों ने अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार किया। उन्होंने अपनी ज़मीन से अंग्रेज़ों को निकालने के लिए गोरिल्ला जंग शुरू की। अगला क्वेश्चन देखिए कि एराब लगाकर दर्ज अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ वाज़े कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने अल्फाज को एराब लगाना है। सवाल नंबर 5 है, दर्ज तराकीब व मुहावरात को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िया हो जाए। तराकीब या मुहावरात हैं। पहला है सेहत अफ़ज़ा। सेहत अफ़ज़ा। मरी एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम है। नबर्द आज़मा होना। बरसगीर के मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हुए। फ़र्ज़ंदाने इस्लाम। लाखों फ़र्ज़ंदाने इस्लाम ने इस साल हज किया। काबिल दीद। मलका कौसार मरी काबिल दीद है। दर्ज अल्फाज के मायने लिखें। पहला अल्फाज है मुसाफ़त यानी कि दूरी, फ़ासला, स्याह सैर से सियाहत करने वाले, मबहूत हैरान, काबिल दीद देखने के लायक, जानसार जान कुर्बान करने वाला। क्वेश्चन नंबर 7 है, दुरुस्त और गलत बयानात की निशानदेही करें। मरी सूबा खैबर पख्तूनख्वा का तारीख़ी मकाम है। गलत। किसका है? पंजाब का। गर्मियों में मरी की खनक हवाएं अपनी तरफ खींचती हैं। दुरुस्त। 1946 में कायदे आज़म लियाकत अली ख़ान के हमरा मरी तशरीफ़ लाए। गलत। फातिमा जना के साथ। मारूफ़ व मशहूर लांस कॉलेज भूरबन के मुकाम पर क्या है? गलत। तहरीक पाकिस्तान में अहले मरी का किरदार नुमायाँ रहा। दुरुस्त। दर्ज अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। पहला अल्फाज है बुलंद, इसका मुतज़ाद आएगा पस्त। खूबसूरत, बदसूरत। खनक, गरम। मारूफ,
غیر معروف۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 9 دیکھیں کہ درج ذیل محاورات کا مفہوم واضح کریں۔ قدم جمانا۔ جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کو برصغیر پاک و ہند میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ آغوش میں لینا۔ مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ تانتا باندھنا۔ مری میں سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ قدم چومنا۔ ماں کی محبت میں وہ ماں کے قدم چومنے لگا۔ سوال نمبر 10 ہے، کالم الف سے کالم ب کو ملائیں۔ کالم الف میں الفاظ ہیں مری، مری کا آئے گا تاریخی مقام، لڑائی، جنگ، چڑھائی، بلندی، صنوبر، درخت، مگن، مسحور۔ پیارے بچوں، نیکسٹ ہے غلط فقرات کی درستگی۔ روزمرہ اور محاورہ کے لحاظ سے اہل زبان کی عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے۔ اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں تو استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ ہے جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان کو درست بولنے یا لکھنے کے لیے اس کے روزمرہ اور محاورے سے آشنائی ضروری ہے۔ اگر زبان کے خلاف کوئی لفظ بولا یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا۔ ذیل میں ایسی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں روزمرہ یا محاورے کی غلطی موجود ہے۔ پہلا الفاظ ہے مجھے گالی نہ نکالو، تو اس کا درست سنٹنس ہے مجھے گالی نہ دو۔ وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگے۔ مہنگائی دن و دن بڑھ رہی ہے، مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے۔ مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ وہ تو کاٹھ کا گھوڑا ہے، وہ تو کاٹھ کا الو ہے۔ حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی، حال میں تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، وہ عورت ہکا بکا رہ گئی۔ جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا، جب فاقوں سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آج آپ کو اس لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔